हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं जो एएसओ एक बहुत ही चर्चित जो परीक्षा काफ़ी दिनों से बनी हुई है। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एएसओ है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। एएसओ की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको लेकर मैंने वीडियो तो बनाई थी, लेकिन काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया। तो क्यों ना आज हम लोगों ने ये सोचा कि आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी दे दें। जो जवाब आया है आप लोग उसको समझें और जितना हमसे होता है हम उससे डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों, कब तक इसके अध्याचन आएंगे इस पे भी बात करेंगे। और जो है ये पोस्ट, इसमें कुछ और पोस्ट और भी इंक्रीज होगी और आयोग इसे कब तक का जारी कर सकता है इसको। चलिए वो सब पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसी पोस्ट पे बात करेंगे जिस पे आप लोगों का कॉमन हम लोग बात करें जिस पे कॉमन क्वालिफ़िकेशन है। कॉमन क्वालिफ़िकेशन का मतलब है जिसमें मैक्सिमम सेम है। जैसे हम बात करें जिसमें स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, या फिर जिसके पास मैथ है, या जिसके पास एमकॉम है। तो पहले हम लोग इन इन लोगों की बात करेंगे, ऐसी पोस्ट जिनमें इन सब चाहे वो किसी ने स्टैटिक्स से किया हो, इकोनॉमिक्स से किया हो, या मैथ से किया हो, या फिर एमकॉम किसी का हो, तो उन लोगों के लिए जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही उन लोगों के लिए जिनने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स के लिए, कुछ जगह ऐसा भी है जहाँ पे मैथ किसी ने किया है ग्रेजुएशन से, उन लोगों के लिए भी है। तो इन सभी के लिए हम लोग, आप लोग देखिए, लगभग 188 पद हमारे पास जो है आयोग ने जानकारी दे रखी है। लमसम 188 पोस्ट आप लोगों की एएसओ की जारी होंगी दोस्तों, एएसओ की। और इसमें एक चीज़ और हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम पे जैसे कि आप लोगों को पता है यूके ट्रिपल एससी ने अध्याचन निकाला था, तो उसके अतिरिक्त आयोग ने जो अध्याचन आयोग के पास है उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। तो पद का नाम जैसे कि आप लोगों को पता है सहायक सांख्यिकी अधिकारी है। और यहाँ पर लेवल आप लोगों को डिपार्टमेंट वाइज मिलेगा, कहीं पर लेवल 5 मिलेगा तो कहीं पर लेवल 6 मिलेगा। ये भिन्नता हो सकती है और कहीं कहीं आप लोगों की जो है आप लोगों की शैक्षणिक जो अर्हता है वो भी आप लोगों की अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों जो अध्याचन जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कॉमन योग्यता आप लोगों की रखी गई है, उद्योग विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी वर्ग की सेवाओं से संबंधित है। अब यहाँ पे जो पोस्ट की संख्या भरी जाने वाली है दोस्तों वो है 22। तो यहाँ पे 22 पोस्ट आने वाली है। स्वीकृत टोटल पद ही 22 हैं और जिसमें कि 22 के बाद भरे जाने हैं। तो यानी आप लोग समझिएगा यहाँ पे अभी सारे पद खाली हैं, जितने भी इस विभाग में एएसओ की पोस्ट थी वो सब के सब खाली हैं काफ़ी समय से। चलिए अब हम लोग इसकी अर्हता से संबंधित बात कर लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो मैंने बताया आपको उद्योग विभाग के अंतर्गत है। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता जो इसमें रखी गई है वो क्या है, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहली एक जो इसमें नंबर 1 पे रखी गई है वो है कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से, किसी विश्वविद्यालय से गणित या अप्लाइड गणित, या फिर बात करें उसने सांख्यिकी में, या फिर उसने गणितीय सांख्यिकी में। यहाँ पे गणित नहीं है, गणितीय सांख्यिकी है दोस्तों, याद रखेंगे। वैसे यहाँ पे अप्लाइड गणित है और गणित है, और ये गणितीय सांख्यिकी है अगर कोई ऐसा है। और यदि किसी ने जो अर्थशास्त्र, या हम बात करें किसी ने अगर अर्थशास्त्र से भी जो है स्नातकोत्तर किया, या किसी ने कॉमर्स से किया है, तो वो लोग जो है एक अर्हता तो ये है, एक इसमें ये होने चाहिए। दूसरा एक तो आप लोग का कंफर्म ये आप लोग के पास होना चाहिए, इन सब में से किसी एक में आप लोगों के पास पीजी होना चाहिए, जो सब्जेक्ट हमने बात डिस्कस कर लिया। दूसरा, इसके साथ साथ आप लोगों के पास जो है मान्यता प्राप्त संस्थान से, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में CCC का प्रमाण पत्र या ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। या तो आपके पास CCC होना चाहिए या ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। आई होप यहाँ पे आप लोगों का डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। ये दो जो महत्वपूर्ण यहाँ पे उद्योग विभाग में 22 पोस्टों के लिए जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक तो उनके पास पीजी के साथ पीजी होने चाहिए। पीजी में ये सब्जेक्ट उनके होने चाहिए गणित, या जो आप लोगों का अप्लाइड गणित, या फिर बात करें सांख्यिकी, या फिर बात करें हम लोग गणितीय सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कॉमर्स। आई होप दोस्तों, काफ़ी लोग बोल रहे थे हमारे पास 1 ईयर का डिप्लोमा है, हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई एलिजिबल होंगे जिनके पास CCC होगा या फिर ओ लेवल होगा। तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, ये इन 22 पोस्ट में यही लोग जाएंगे। आई होप आप लोगों के क्लियर हो गया होगा। ये इस पोस्ट में अब उद्योग वाले में आप लोगों के अन्य कोई भी प्रमाण पत्र कंप्यूटर वाले नहीं चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण अध्याचन है वो है आप लोगों का सहायक सांख्यिकी अधिकारी या फिर सहायक शोध अधिकारी। ये दोनों पद एक ही हो गए।
ये है आप लोगों का, हम बात करें डिपार्टमेंट इसकी, ये है आप लोगों का उत्तराखंड अधीनस्थ अर्थ एवं सांख्यिकीय विभाग के अंतर्गत जो है 125 पोस्ट। अब यहाँ पे जो स्वीकृत पद है 125 हैं और ये भी सब के सब खाली हैं दोस्तों। और भरे जाने वाले पदों की संख्या आप लोग देख सकते हैं 125 है, यानी जितने ढांचा जितना है टोटल सब के सब खाली हैं और ये सब भरे जाने हैं। अब इसमें शैक्षणिक अर्हता की हम लोग बात करते हैं, लेवल 6 है ये। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता में क्या क्या आप लोगों के पास होने चाहिए, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे भी किसी विश्वविद्यालय से गणित में या औद्योगिक गणित में या व्यवहारिक गणित में, सांख्यिकी में या फिर गणितीय सांख्यिकी में या व्यवहारिक सांख्यिकी में, अर्थशास्त्र या व्यवहारिक अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र, अर्थमिति, यहाँ पे अर्थमिति भी ऐड है दोस्तों, याद रखेंगे, ज्योमेट्री जिसे हम लोग कहते हैं, और वाणिज्य में। या फिर इसमें एक चीज़ और है, डाटा विज्ञान में भी दोस्तों, मैं किसी के पास स्नातकोत्तर की उपाधि हो यानी पीजी किसी का हो इतने विषयों में, सिर्फ यहाँ पे हम लोग 3-4 विषय की बात करते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ आप लोगों को देखिए डिटेलिंग करने में ये ज़रा फ़ायदा रहता है। आप लोग देखिए अर्थमिति से भी अगर किसी ने कर रखा है या फिर डाटा विज्ञान में भी किसी ने अगर स्नातकोत्तर की उपाधि ली है तो वो एक तो ये उपाधि होनी चाहिए, दूसरी इसमें साथ में दूसरी जो उपाधि होनी चाहिए ओ लेवल का डिप्लोमा, मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। अब यहाँ पे अर्थ सांख्यिकी में वही लोग जाएंगे जिनके पास ये अर्हता हो सकती है। एक तो आप लोगों के पास पीजी इनमें से कुछ होना चाहिए, दूसरा आप लोगों के पास, हम लोग बात करते हैं, आप लोगों के पास किसी मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय या कंप्यूटर विज्ञान में आप लोगों के पास 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से बोला है, संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर अनुप्रयोगों में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास जो गवर्नमेंट का है वही चलेगा या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं उनका चलेगा। तो जनरली यूकेपीएससी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑथराइज्ड हैं उन्हीं का डिप्लोमा यहाँ पे मान्य होता है। या आप लोग के पास 1 ईयर का होना चाहिए जो कि आप लोग को पता है डोएक डिप्लोमा है, और या तो फिर आप लोग के पास किसी विश्वविद्यालय या फिर किसी महत्वपूर्ण संस्था, जैसे कि आप लोगों को पता है उत्तराखंड में जो है अपेक है और आप लोगों का हिल्ट्रॉन जैसी संस्थाएं हैं वो कराती थी। तो अगर उनके का डिप्लोमा है तो आई होप आप लोग इसमें एलिजिबल हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जो अगला पद है सहायक सांख्यिकी अधिकारी वर्ग 2 यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे पदों की जो संख्या भरी जाने वाली है वो है आप लोगों की 29। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये किस डिपार्टमेंट में है, ये आप लोगों का कृषि विभाग के अंतर्गत है। और यहाँ पे जो योग्यता रखी गई है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट योग्यता है जो कि लास्ट टाइम पे यूकेएसएससी ने भी इसे निकाला था दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों के पास जो अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप लोगों के पास गणित या सांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी के साथ स्नातक, यानी यहाँ पे अगर किसी ने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन भी किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और सिर्फ कौन लोग, जिनके पास स्टैटिक्स का या फिर मैथ्स या आप लोगों का मैथ्स स्टैटिक्स किसी के पास है तो वो एलिजिबल हैं। और यहाँ पे और अन्य अर्हता इसमें कुछ नहीं दी है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण आप लोगों का है पद वो है समन्वित बाल विकास विभाग के अंतर्गत, जिसमें 11 पोस्ट भरी जानी है। अब ये 11 पोस्ट जो हैं इसके लिए क्या अर्हता रखी गई है, तो आप लोग देखेंगे ये भी लास्ट टाइम पे यूकेएसएससी के द्वारा निकाला गया था। इसमें दोस्तों जो है आप लोगों के पास किसी विश्वविद्यालय से गणित या सांख्यिकी में स्नातक की उपाधि आप लोगों के पास होनी चाहिए, और तथा वे कंप्यूटर संचालन का पूर्ण जानकारी, यहाँ पे आप लोगों का डिप्लोमा नहीं चाहिए, आप लोग के पास गणित या सांख्यिकी से स्नातक यानी डिग्री आप लोगों की सिर्फ होनी चाहिए। तो दोस्तों लगभग हमने बात कर ली है 188 पोस्ट की। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले जिनकी ग्रेजुएशन में जिसने स्नातक मैथ से किया है, गणित से किया है, या फिर बात करें सांख्यिकी या स्टैटिक्स से अगर आपने गणित किया है तो वो भी एलिजिबल हैं 29 और 11 पोस्ट के लिए। और मुझे लगता है कि कुछ पोस्ट अभी आयोग के पास जो है और भी आ सकती हैं एएसओ की। तो इसका अध्याचन डिले इसलिए हुआ, लास्ट टाइम पे आयोग ने अपना एक अब अध्याचन इसका जो है संशोधन होने के लिए गया था। कुछ अध्याचन अलग अलग डिपार्टमेंट ने, आपने देखा होगा कि पद एक ही है लेकिन जो है इनकी योग्यताएं थोड़ा अलग अलग है, इस वजह से ये जो अध्याचन है और जो ये विज्ञापन है इसके आने में देरी हो रही है।
आई होप जल्दी ये अभी अपडेट हो जाएगा। अभी लास्ट टाइम पे हमने अभी हाल ही में हमने पता किया था तो अपडेट नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी जो है इस महीने थोड़ा मुश्किल है इस पोस्ट का निकलना। आई थिंक जुलाई के महीने में आप लोगों का ESO में भी निकल जाएगा, और जैसे कि अगस्त में डेट दे रखी है तो ऐसा हो सकता है अगर जुलाई में निकलेगा तो अगस्त में एग्ज़ाम थोड़ा हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाएगा। दूसरा दोस्तों, इसके सिलेबस की अगर हम लोग बात करें, सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिलेबस जो इसका रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है ये थोड़ा सा एक मिस्ट्री है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, इसने लास्ट टाइम पे सांख्यिकी अधिकारी की बात की भर्ती कराई थी लोक सेवा आयोग ने। चेंजेस तो होगा। अब कुछ लोग जो इसमें ESO का आप लोगों को बता रहे हैं सिलेबस, वो UKSSC वाला बता रहे हैं, तो UKSSC का सिलेबस इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि जो UKSSC ने लास्ट टाइम पे निकाला था वहाँ पे जो है एक कॉमन पार्ट रखा था और कुछ सेपरेट रखा था। इसमें भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन इसमें याद रखें आप लोग, हिंदी इसमें कंपलसरी आप लोगों की ऐड होगी, जैसे कि आप लोगों का सहायक लेखाकार में आया था। साथ ही दोस्तों इसमें पूरी संभावना है कि आप लोगों का कुछ पार्ट GS का भी रह सकता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्ट GS का रहेगा और आप लोगों के सेपरेट जो है ये कॉमन रहेगा। ये दोनों आप लोगों का कॉमन हो सकते हैं, और ये कंफर्म नहीं है कि GS रहेगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि हिंदी आप लोगों का कंफर्म रहने वाला है। GS की संभावना है कि मे बी इसमें GS रहेगी। साथ ही आप लोगों का ये कॉमन पार्ट रहेगा, प्लस आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन रह सकते हैं। ऐसा सिलेबस बन सकता है। सिलेबस की अभी जानकारी, ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है। जैसे ही ऑफिशियल जानकारी सिलेबस की होगी तो हम आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिर भी आप लोग अगर इस भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो आप लोग जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग अपनी तैयारी रखिए। साथ ही हिंदी भी रखिए तैयार, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है सहायक लेखाकार भर्ती परीक्षा में हिंदी आई थी, तो उसी प्रकार से हिंदी का कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड होगा। और साथ ही अगर GS आता है तो GS सब लोगों के लिए, अगर आप लोग स्पेसिफिक किसी सब्जेक्ट से हैं तो GS सब लोगों के लिए कॉमन होगी, तो सबको समान समय मिलेगा। तो अगर आप लोग का मजबूत, अगर आप लोग का सब्जेक्ट है तो आप लोग सब्जेक्ट की तैयारी जारी रखिए। और रही बात दोस्तों सहायक लेखाकार रिजल्ट की, आई होप सहायक लेखाकार का जो रिजल्ट होगा वो आप लोगों का इस वीक में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो शेयर, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।